अरे भाई, आप हमें अपना काम करने दीजिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इतना कहकर वो सभी मजदूर अपने काम को करने में लग गए। राम सिंह ने कहा, ठीक है भाई, और अपनी पुत्री की ससुराल में आखिर पहुंच ही गया, जिसका पता उस साधु ने उसको बताया था। जब राम सिंह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ये जगह महलों से भी सुंदर थी। जब वह द्वार पर पहुंचा तो वहां पहले ही एक सुंदर नौजवान राम सिंह का इंतजार कर रहा था। वो हाथ में एक सुंदर फूलों की माला लिए हुए था। उसने राम सिंह के गले में वो माला पहनाकर उसका स्वागत किया और हाथ जोड़कर बोला, आइए, कृपया अंदर आइए। राम सिंह ने पूछा कि क्या ये वो जगह है जिसका पता साधु ने मुझे बताया था। इस पर वो सुंदर नौजवान बोला कि जी हाँ, यही है। आप अंदर आइए, बहुत थक गए होंगे, काफ़ी दूर से सफ़र करके आए हैं। आराम कीजिए, मैं आपके लिए शरबत मंगवाता हूँ। इस पर राम सिंह बोला कि नहीं बालक, जब तक मैं अपनी पुत्री से नहीं मिल लेता मैं कुछ भी नहीं पीऊँगा। साधु, उसका कुत्ता और मेरी बेटी कहाँ हैं? वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब सुंदर नौजवान बोला कि हे महाराज, साधु जी बाहर किसी ज़रूरी काम से गए हैं और आपकी पुत्री पानी लेने नदी के पास गई है। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। थोड़ी देर बाद फिर से राम सिंह ने पूछा कि आप कौन हो बालक? तो ये सुनकर वो सुंदर नौजवान बोला कि हे महाराज, मुझे तो यहाँ हर कोई जानता है, मैं यहीं पास में रहता हूँ और सब मुझे पालनहार कहते हैं। अच्छा, तो यह तुम्हारा नाम है? राम सिंह बोला। तो वो नौजवान मुस्कुराकर बोला, हाँ महाराज, यही समझ लीजिए। इसी दौरान राम सिंह की पुत्री आ गई और अपने पिता को प्रणाम किया। राम सिंह ने उससे पूछा कि बेटी, तुम कैसी हो, खुश हो ना? तब बेटी बोली, हाँ पिताजी, मैं बहुत सुखी हूँ यहाँ। तब नौजवान बोला कि अरे, अपने पिता के लिए ज़रा पीने के लिए कुछ लाओ, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं पिया है। तब उसकी बेटी बोली, हाँ, अभी दूध लेकर आती हूँ पिताजी आपके लिए। और वो रसोई घर में चली गई। राम सिंह की बेटी के मन में वो बात थी जब उसके पिता ने कुत्ते से उसकी शादी करवाई थी और उसकी सभी सहेलियां और पड़ोस में रहने वाली औरतों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और उसका मन बहुत आहत हुआ था। बेटी ने राम सिंह के दूध में जहर मिला दिया। अपने पिता राम सिंह की तरफ दूध का गिलास देते हुए बोली, ये लीजिए पिताजी दूध। तब वो नौजवान लड़का उठ खड़ा हुआ और दूध का गिलास उसकी बेटी से छीन कर गिरा दिया और राम सिंह की बेटी को जोर से एक थप्पड़ भी मुंह पर मार दिया। ये देखते ही राम सिंह को बहुत क्रोध आ गया और गुस्से से लाल पीला होकर वो उस सुंदर नौजवान पर चिल्लाया कि हे दुष्ट बालक, तूने मेरी पुत्री पर हाथ उठाया, वो भी मेरे ही सामने। तेरी किस्मत अच्छी है, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं इसी वक्त तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर चुका होता। ये सुनने के बाद वो सुंदर नौजवान बोला कि हे महाराज, गुस्सा ना करें, चलिए मैं आपको कुछ दिखा कर लाता हूँ। आप सब समझ जाएंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि जो गलती आपने अनजाने में बिना सच्चाई जाने की है, आपको उस पर बहुत पछतावा होगा। राम सिंह को लेकर वो सुंदर नौजवान उस जगह पहुंचा जहां वो बड़ा सुंदर महल और बगीचा बनाया जा रहा था। तब दूर से उंगली का इशारा करते हुए वो नौजवान बोला कि महाराज, वो देखिए क्या हो रहा है। राम सिंह ने जब उस ओर देखा तो वो चौंक गया। उसने देखा जिस महल को बड़ी मेहनत के साथ बनाया जा रहा था, उसी महल को गिराया जा रहा है। सभी मजदूर बड़ी जल्दी जल्दी कह रहे हैं, काम खत्म हुआ, इस महल को जल्दी से तोड़ो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो राम सिंह ने नौजवान से पूछा कि ये क्या हो रहा है? पहले तो इस महल को बनाने की जल्दी थी और अब ऐसा क्या हुआ कि तोड़ने की जल्दी है? तब राम सिंह उन मजदूरों से पूछने के लिए उनकी तरफ गया और उनसे पूछा कि अरे भाई, महल क्यों तोड़ रहे हो? तो मजदूर बोला कि अरे जनाब, क्या बताएं, जो इंसान यहाँ रहने वाला था। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।